गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। बच्चों, ये टॉपिक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम इस टॉपिक को एक बार दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई काम चल रहा है तो भी क्रिया है, कोई काम हो चुका है तो भी क्रिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, वर्षा हो रही है यानी कि काम अभी क्या चल रहा है, तो यानी कि वो क्रिया शब्द है। सीमा पत्र लिख रही हैं यानी अभी भी लिख रही हैं, तो वो भी आपकी क्रिया शब्द है। ठीक है, तो क्रिया को आपने जाना। क्रिया के प्रकार हमने पढ़े थे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वो क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा हो। यहाँ परिभाषा को देखिए, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर सरल अर्थों में बात करी जाए तो जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें आपका कर्म हमेशा जुड़ा होता है ना। अब मैं आपको इस बताऊँ वाक्य, चित्रकार चित्र बनाता है। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या या किसको लेकर पूछे जाएंगे। इसी वाक्य का प्रश्न बनेगा, चित्रकार क्या बनाता है, तो उत्तर होगा आपका चित्रकार चित्र बनाता है। चित्र बनाता है ये आपका उत्तर था, तो चित्र यहाँ पे आपका हुआ कर्म। जिस वाक्य में आपका कर्म जुड़ा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, वीडियो। तो वीडियो क्या है आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, और उदाहरण देखिए, मोहिनी स्वेटर बुनती है। मोहिनी क्या बुनती है, तो उत्तर है आपका मोहिनी स्वेटर बुनती है। तो स्वेटर शब्द क्या है आपका यहाँ पे, कर्म। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रकार। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, एक कर्मक क्रिया। चलिए इसको देखते हैं हम। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने हिंदी पढ़ाया। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया, तो उत्तर होगा मैंने हिंदी पढ़ाया। तो हिंदी यहाँ पे क्या है आपका कर्म है, और पूरे वाक्य में कितने कर्म आ रहे हैं, एक ही आ रहा है ना, जो उत्तर आपका एक ही बना हिंदी, तो इसलिए आपका एक कर्मक क्रिया है। रमेश कहानी सुनाता है। रमेश क्या सुनाता है, कहानी। तो कहानी आपका कर्म है, यानी कि वाक्य में कितना कर्म है, एक। तो ये हुआ आपका एक कर्मक क्रिया। आपकी परीक्षा में भी ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं कि वाक्य को पढ़कर या समझकर देखिए कि उसमें कितने कर्म जुड़े हुए हैं। तो आपका उत्तर इस तरीके से निकलेगा जब आप उससे प्रश्न बनाएंगे, क्या और किसको के द्वारा। माता जी भोजन बनाती हैं। तो माता जी क्या बनाती हैं, भोजन। तो पूरे वाक्य में आपका उत्तर एक ही निकला, भोजन, यानी आपका एक कर्म है, यानी कि एक कर्मक क्रिया। महिला गीत गाती हैं। महिला क्या गाती है, गीत। तो गीत भी आपका एक ही कर्म है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है एक कर्मक को समझना। दूसरा भेद था आपका सकर्मक का। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का दो कर्म होता है, यानी कि जिस वाक्य में आपके दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, है ना। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। अगर प्रश्न बनेगा कि मैं किससे क्या बनाता हूँ, तो दो प्रश्न बने आपके, किससे क्या बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपका बना लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। तो आपके उत्तर भी दो निकल रहे हैं, लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। तो यानी दो कर्मक हो गया आपका, द्विकर्मक क्रिया हुई। एक और उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्र को पुस्तक देते हैं। अध्यापक
किसको क्या देते हैं, यानी अध्यापक छात्र को पुस्तक देते हैं। तो पुस्तक और छात्र दोनों उत्तर आपके निकले, दो दो उत्तर। तो यहाँ पे आपका द्विकर्मक क्रिया है। किसान गाय को चारा खिलाता है। किसान किसे क्या खिलाता है। तो इसमें आपका चारा और गाय दो उत्तर हैं। आसानी से आपको समझ आ रहा है, आशा है। तीसरा देखिए, डॉक्टर दादाजी को दवाई देते हैं। डॉक्टर किसको क्या देते हैं, यानी दादाजी को दवाई देते हैं। दो उत्तर निकले आपके, दो प्रश्न बने तो दो उत्तर निकले, यानी कि आपका ये हुआ द्विकर्मक क्रिया। आसान है, पहचान सकते हैं आप, एक कर्मक है या द्विकर्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अकर्मक क्रिया। नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक, जिसमें आपका कर्म ना हो। सकर्मक में तो कर्म सहित होता है, पर अकर्मक उसी के विपरीत, यानी कर्म नहीं होता। परिभाषा देखिए, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर ना बढ़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो उस पर कर्ता द्वारा किया गया काम अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, हम चल रहे हैं। इसमें कोई आपका प्रश्न बन रहा है? नहीं ना। हम क्या रहे हैं, बन ही नहीं रहा। कोई सा भी प्रश्न नहीं बन रहा आपका, यानी कि इसमें कर्म है ही नहीं। तो यानी आपका ये अकर्मक क्रिया है। अगर इसकी परिभाषा सरल अर्थों में जानी जाए तो जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि उसमें आवश्यकता ही नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता। सूरज चमकता है। अब प्रश्न बन रहा है आपका इसमें, सूरज क्या है, नहीं बनता। सूरज किसको है, कुछ भी नहीं बन रहा, यानी इसमें कर्म है ही नहीं, तभी तो आपका प्रश्न नहीं बन पा रहा। बच्चा रोता है, आपका अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। मरीज सोता है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। मरीज बैठा हुआ है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। यानी कि आपको मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया कि सकर्मक में आपका प्रश्न बनता है हमेशा क्या, किसको, किससे लेकर, और जबकि आपका अकर्मक क्रिया में प्रश्न नहीं बनता क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसा इतना समझाने के बाद में आप अपने आप भी बना सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। किसमें? सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता जो काम करने वाला होता है, क्रिया जो काम है, कर्म जो क्रिया के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, मोहन आम खा रहा है, तो आम क्या है आपका? कर्म है, क्योंकि हमें प्रश्न बना कि मोहन क्या खा रहा है, तो आम। तो यहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता और क्रिया तो होती है, लेकिन क्या नहीं होता? कर्म। किसमें नहीं होता? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। सकर्मक में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, और अकर्मक में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे उदाहरण देखिए सकर्मक का, नरेंद्र खाता है। अब इसमें आपका अकर्मक में नरेंद्र खाना खाता है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे थोड़ा परिवर्तित हो गया वाक्य, जबकि आपका सकर्मक में आपका यहाँ आना चाहिए नरेंद्र खाना खाता है, और अकर्मक में आपका आना चाहिए नरेंद्र खाता है। ये मैंने आपको बताया क्यों अकर्मक में आपका कर्म नहीं जुड़ा हुआ, सकर्मक में आपका कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए सकर्मक के अनुसार ये वाक्य सकर्मक है। क्योंकि नरेंद्र क्या खाता है? नरेंद्र खाना खाता है। नरेंद्र के खाता है, कोई प्रश्न नहीं, यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पर है
रचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं। जो क्रिया है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो कर्म के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। अब यहाँ देखिए रचना के आधार पे 6 पार्ट कौन से हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अब पहला भेद है, हम एक एक करके समझेंगे इनको। पहला भेद है आपका सामान्य क्रिया, नाम से पता चल रहा होगा आपको। चलिए परिभाषा देखते हैं। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण, राहुल आया, एक ही क्रिया हो रही है, काम कितने हो रहे हैं वाक्य में? एक ही हो रहा है, आया। पिताजी ने पत्र लिखा, लिखना क्या है? काम है, तो लिखा भी कोई काम है। यानी काम कितना हो रहा है, क्रिया कितनी हो रही है वाक्य में? एक हो रही है। तो ये आपका हुआ सामान्य क्रिया, क्योंकि परिभाषा भी यही कहती है कि किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया होती है तो सामान्य क्रिया कहलाएगी। अन्य उदाहरण, मैंने खाना खाया, तो इसमें खाया काम है, तो खाया कोई काम है, तो यानी इस वाक्य में आपका केवल एक ही काम हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, तो ये सामान्य क्रिया है। सुरेश दिल्ली गया, गया कोई काम है, तो ये हुआ आपका सामान्य क्रिया। तो बच्चों इसके कुछ 5 भेद जो बचे हुए वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम 5 भेदों को। अभी तक जो हमने कुछ जाना है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कर्म क्रिया, सक्रामक क्रिया, सक्रामक और अकर्मक, शब्द क्रिया। कर्म के आधार पे बोला है, तो कर्म के आधार पे तो 2 ही भेद है, कौन से? सक्रामक और अकर्मक। ठीक है। जिस शब्द से काम करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? जिस शब्द से काम करना या होना पाया जाता है उसे कहते हैं हम क्रिया। तो उत्तर होगा आपका क्रिया और उसमें होगा आपका सकर्मक और अकर्मक। कुछ और प्रश्न है, एक कर्मक क्रिया होती है, एक क्रिया हो जिस क्रिया का एक कर्म हो, एक शब्द की क्रिया हो, एक कर्ता हो। तो इसका सही उत्तर होगा जिस क्रिया का एक कर्म हो। ठीक है, क्योंकि एक कर्म होगा तो एक कर्मक होगा, 2 कर्म होंगे तो द्विकर्मक क्रिया। अंतिम प्रश्न, कर्ता कहलाता है, कौन कहलाता है कर्ता? काम करना, क्रिया का मूल रूप, काम करने वाला या कर्ता? कर्ता कहलाता है, कर्ता तो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे पूछा गया है किसको कहते हैं कर्ता, कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा काम करने वाला। ठीक है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये चारों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के साथ, जो कि 5 हैं, 6 हैं, 5 रह गए हमारे, वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।